और अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाकी मैं क्षमा चाहूंगी अगर गलत बोला होगा तो। और हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इधर आके बैठी हुई है क्योंकि माइला को लेके आई हूँ घुमाने। ये है माइला, ये है माइला। और आज जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, सुबह से ही बादल लगे हैं पूरे। अगर ऐसे ही मौसम रहा तो क्या पता बर्फ़ गिर जाएगी। अगर रात को खुल गया तो अलग बात है, और वरना बर्फ़ गिर ही जाएगी। और काफ़ी ठंड है आज। और माइला भी अभी बैठी हुई थी अभी तक, और मैंने सोचा मैं इसे घुमा के ले आऊँ करके, और घुमाने के लिए ले आई इसे। और अभी ऊपर तक जाऊंगी थोड़ा और फिर वापस हो जाऊंगी यहीं से। ये देखिए पूरे आसमान में लगे हुए हैं सारे बादल काले काले। और सुबह से ऐसी है, सुबह एक बार ऐसा लग रहा था मौसम जैसे कि अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। और इसको देख रहे हैं आप, ये लगी हुई है, घूमने में रहती है खुश बिल्कुल। और इसकी ये पट्टी भी उखाड़ दी है, इसमें भी सिलाई करनी है इसमें घर जाके। तो फ्रेंड आजकल जो है हमारे घर के पास जो है पूरा काम लगा हुआ है ये, और यहाँ से आगे के लिए जो है रोड बन रही है आगे यूनिवर्सिटी तक। और ये सारा काम हो रहा है, और ये पूरी दीवार तोड़ के, और ये दीवार जो है पूरी अंदर जाएगी। ये लगे हुए हैं बहादुर लोग यहाँ पे। ये आगे तक टूटनी है ये दीवार पूरी मंदिर के नीचे। आगे भी काम लगा हुआ है, इससे आगे आज यहाँ पर सारे पत्थर रखे हुए हैं हमारे गेट के सामने, ये इधर। और चलिए आगे की तरफ भी चलते हैं, उधर भी काफ़ी काम हो रहा है, वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ आज। और ये सारे पाइप हटने हैं यहाँ से पूरे, सारे पाइप है इधर। माइला चलो 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 चलो। और ये देखिए यहाँ जो है पूरा काम लगा हुआ है आगे तक। और ये सब लगे हैं काम वाले। और ये देखो इधर सारी दीवार बन गई है आगे। और ये काम चल रहा है पूरा इधर आगे, काफी आगे तक। कमला थक गई। और इधर लग रही है पूरी दीवारें लग रही हैं इधर। तरफ आगे में यहाँ सारी बुनियाद हो रही है नीचे, यहाँ से ऊपर को सब रोड बन गया है, दिखाई दे रहा है इधर। और ये भी आई है मेरे साथ में। मायो क्या है? माइला ओ बच्चों क्या कहते हैं यार ठंडे में? क्या इनका तो भगवान ही होता है बस। छोटे छोटे बच्चे, उनकी मम्मियाँ कर रही है उधर काम, और ये ऐसे लगे पड़े हैं। सच में इनका भगवान ही होता है। और इधर मंदिर में भी चल रहा है काम आजकल, और मिस्त्री जी लगा रहे हैं इधर टाइल। ये महादेव मंदिर में। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो? ओहो, क्या नाम है तेरा? हैं? धागा? तेरा नाम क्या है? हैं? बसंत? अच्छा तू बसंत है। बसंत है तू? हैं? वीडियो बन गए। माइला आ जाओ, आप कुछ नहीं करता। ये ऐसे लेट गई है, अब इसको निन्नू करवाते हैं। कितना बड़ा मुंह खोलेगी देखना। आलो बउआ निन्नू, सो जा बउआ सो जा, सो जा बउआ, सो जा बउआ, सो जा बउआ। मुंह बंद कर। निन्नू माइला सो जा बाबा। कैसे लेट गई है ये देखिए, जिंदा है तो मर गई। माइला क्या है? सो गई? सो गई?
क्यूट बेबी है ये हमारा। तो फ्रेंड आज तो बहुत ठंड है, मैं भी माइला को घुमा के ले आई और उसके बाद चाय बना के चाय पी और बिस्तर में बैठी हुई हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंडा हो रहा है और मौसम जो है काफ़ी ख़राब है। और कल वाले ब्लॉग में जो है हमारी ये बात हो रही थी कि लड़की कैसे देखते हैं करके। पहले के लोग ऐसे देखते थे कि दायां पैर पहले पड़ना चाहिए और लड़की का चलना फिरना और हर काफ़ी चीज़ें देखी जाती थी। कुलिया चाची भी बता रही थी, मैंने भी सुना था कि दाहिना पैर पहले पड़ना चाहिए, चलते समय ध्यान रखते थे। पहले के लोग काफ़ी पूछते भी थे लड़की के माँ बाप से कि आपकी लड़की को क्या आता है क्या नहीं। आजकल तो लड़कियाँ जॉब वाली काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि मैं भी कहूँगी आजकल इतना तो कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। क्योंकि ये ऐसा हो गया है कुछ काफ़ी लोगों के इस बार मतलब कई सालों से मैं देख रही हूँ कि मतलब शादियाँ होके टूट जाना बहुत बुरी बात है ना। तो ये टाइम जो है बहुत ख़राब आ गया है, क्योंकि एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी छूट दे दी है लड़कियों को। मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन ये है कि छूट का गलत फ़ायदा ना उठाएं। इतना मैं कहूँगी, गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। छूट दी है तो तुम्हें इसलिए दी कि आप पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, जॉब करो, अच्छे संस्कार सीखो। पढ़ा लिखा का मतलब पढ़े लिखे से ही पढ़ा लिखा नहीं होता है। जिसमें अच्छे संस्कार हैं वो सबसे ज्यादा महान व्यक्ति है। पढ़ा लिखा सब कुछ समझदार है, लेकिन संस्कारों की बहुत ज्यादा कमी है। कुछ लड़कियां तो आके मतलब ये सोचती हैं कि अपने पति को ही अपना बिल्कुल वो बना दे गुलाम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहना चाहिए कि आपस में सारी बातें करें और तालमेल बैठा के रहें, अच्छी तरह रहें। अगर आप लोग अच्छी तरह रहेंगे तो क्यों डिवोर्स होगा? कभी नहीं होगा। जैसे एक फ्रेंड होते हैं वैसे ही आप रहें। काफ़ी जगह ये भी देखा गया है कि जैसे लव मैरिज होती है, शादी से पहले तो वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि तब दो ही लोग रहते हैं ना। फिर क्या होता है, फिर लड़के की फैमिली वाले भी आ जाते हैं उसमें। क्योंकि हमेशा हर लड़की को मैं तो ये कहूँगी कि भाई लड़के की फैमिली वालों को रिस्पेक्ट दें। हमेशा रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे। जितनी हम दूसरे को इज्जत देंगे उतनी इज्जत हम भी पाएंगे। अगर हम इज्जत नहीं देंगे तो हम कब तक कोई हमें इज्जत देगा? ये भी है। तो इसलिए जब बाहर की लड़की दूसरे परिवार में आती है लड़के के घर में, तो उस घर की चाहे लड़के की बहन हो या भाई हो, वो एक ही फैमिली के हैं, उनका घर पहले से उनका अपना घर है, तो उनको उस घर से मतलब ये मत सोचे कि हमारा ही घर है। उनको ऐसा बना के रखिए कि वो आपके भाई बहन हो, आपकी बहुत इज्जत करें। आप ऐसा करिए, सब में इतने अच्छे से घुल मिल जाइए कि आपको सब प्यार करें। रिश्ते बनाने से बनते हैं, है ना। तो रिश्तों को जितना हो सके उतना अच्छी तरह से समेट के रखिए, संभाल के रखिए। और ये है कि चलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लड़की इतने साल बाद मतलब अचानक से दूसरी फैमिली में जाती है तो उस टाइप से ढलना होता है, कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए यही है कि इज्जत करनी चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि आप सबको रिस्पेक्ट दो, सबको अपना बना के रखो। देवर हैं, ननद हैं, उनको अपनी भाई बहन की सब तरह समझो, है ना। ये ना कि उनको बिल्कुल आप बाहर वाला ही समझो, है ना। उनको बिल्कुल सम्मान नहीं दोगे तो आपका कौन सम्मान करेगा बताइए? कब तक करेगा? अगर आप अपने पति को सम्मान नहीं दोगी तो आपका पति भी चाहे वो बोलेगा, लेकिन मन में वो बात नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार अगर आपस में वो हो जाती है ना, तो उस जब गांठ लग जाती है तो उस गांठ को आप कितने ही जोड़ लो, कितनी ही बार कोशिश हर कोई करता है कि जोड़ लें करके, लेकिन गांठ तो पड़ी जाती है ना दिलों में। तो इसलिए भाई मैं यही कहूँगी अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। मतलब गवर्नमेंट ने आपको इतना वो दिया है, इतनी फ्रीडम दी है, उसका गलत फायदा ना उठाएं, उसका अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छा यूज करें हर चीज का, तो सबकी इज्जत करें। आप भी बहुत इज्जत पाएंगे। कोई भी है, चाहे लड़का है, लड़की है या घर वाले हैं, सबने एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, है ना। कितने ही मैंने देखा लड़कों की शादी हुई, इकलौता बेटा, मतलब घर में इतनी प्रॉब्लम आई, लड़की चल दी, लड़के को साथ लेके घर रूम चेंज कर लिया, दूसरी जगह रहने लगे। कितनी गलत बात है यार। माँ बाप कितने अरमानों से अपने बच्चों को पालते हैं, कोई भी है हर कोई। मेरी बेटी भी ससुराल गई, मैंने कहा बेटा देखो
जैसे हमारे अरमान हैं वैसे ही उनके भी अरमान हैं। तो अपनी तरफ से कभी कमी मत करना। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, है ना। तो मुझे कहते कहते थोड़ा सा इमोशनल भी मैं हो जाती हूँ। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उससे क्या होगा कि उनके वैवाहिक जीवन में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी का घर नहीं टूटेगा, और जहाँ पर एक बोलता है तो दूसरा चुप हो जाए, है ना। यही जिंदगी है। अगर हम दोनों तरफ से बहस होगी तो लड़ाइयाँ भी बढ़ती हैं, तो डिवोर्स भी होते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपने घर को संभाल के रखिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना। ये कहावत है पुरानी, खुद की अपनी इज्जत अपने हाथ में। इसलिए जितना हो सके, कभी कभी ऐसा होता है अंदर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है और कोई आता है तो किसी को खबर तक नहीं लगती कि इनकी लड़ाई हो रही है। पहले तो लड़ाई होनी क्यों है, होनी ही नहीं चाहिए भाई। एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहो, सारी बातें आपस में शेयर करो, और कोई आपके घर में आता है तो उससे सम्मान दो, है ना। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। तो और क्या कहूँ फिर, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और काफी बच्चे ऐसे देखे गए इस दौर में भी बहुत अच्छे, जॉब वाली लड़कियां बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी। क्योंकि कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन काफी रिश्ते टूटते हुए देखे गए हैं इन सालों में, काफी, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कहीं बाहर से सुनाई देते हैं, कहीं हमारे लोकल में ही इतने रिश्ते टूट रहे हैं लोगों में। लेकिन बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है ना। उन लड़कियों को ये समझनी है कि हमारा क्या होगा। लड़के की तो जिंदगी गई, अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचें कम से कम। देखिए, थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ा आपस में। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगे तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, है ना। परेशानियां आप खुद क्रिएट कर रहे हो। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना गलत बात है। कोई भी बात होती है उसे मन में दबा लेना चाहिए एक दूसरे की। और आजकल क्या हो गया, ये फोन के माध्यम से जो है सारी बातें इधर की उधर, उधर की उधर। और सबसे पहले मैं कहूँगी कि फैमिली के मैटर में लड़की के मायके वालों को कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, वो गई है अपने ससुराल, उसे जैसे रहना है रहने दीजिए, उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर मत कीजिए। हो सके तो अच्छा सिखाइए अपने बच्चों को, बुरा कभी मत सिखाइए। जितना हो सके अच्छी चीजें बताइए, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। मेरी डॉल कहती थी, मम्मी देख तू बुरा मत मानना, हाँ देख मैं तुझे ज्यादा नहीं भी पूछ पाऊंगी तो बुरा मत मानना, हाँ मैं ससुराल में हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं, तुम अपना घर देखो, बस हो गया, है ना। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ये है, मतलब करके देखिए। आगे हो सके तो अपनी फैमिलियों को संभाल के रखिए। आगे को फिर और शायद पता नहीं कैसा दौर आएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी ये हाल है तो कल क्या होगा। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर को संभालिए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, है ना। क्योंकि हर पत्नी अपने घर को चाहे तो नर्क बना सकती है, अपने घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है। तो इसलिए सबको रेस्पेक्ट दो, है ना। बच्चे भी आपके क्या सीखेंगे, आप घर में जैसे रहोगे आपके बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। आपका जैसा आपस में बिहेवियर होगा पति पत्नी का, अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। अगर आप रोज लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो रहा है तो बच्चों को भी वही संस्कार मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए, रिश्तों को बिल्कुल कभी मत टूटने दीजिए। और भले ही करो से बहुत बढ़िया करने, यही बस इतुका कुनू में और के नहीं करनी के साथ आज का अपना ब्लॉग समाप्त करूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।